आज की वीडियो वीकली एनालिसिस है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिंग इज़ नॉट अ रिस्क, इट्स अ कैलकुलेटेड रिस्क एंड इट्स नॉट अ गैम्बलिंग, इट्स अ स्किल दैट कैन बी मास्टर्ड बाय लर्निंग एंड प्रैक्टिस। अगर आप इसको सीख के प्रैक्टिस करके करेंगे तो ये आपको यकीनन प्रॉफिट दे के जाती है। हमारा पिछला वीक जो है बड़े अच्छे प्रॉफिट में हमने क्लोज़ किया पूरे ग्रुप ने, और सिर्फ 2 स्टॉप लॉस हिट हुए, बाकी सारी की सारी ट्रेड्स हमारी विनिंग ट्रेड्स थी और सब ने बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो विड्रॉ किया। अगर आप भी इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको ऐड कर लूँगा और आप देखें कि किस तरह से हमारी तमाम तर कम्युनिटी जो है वो प्रॉफिट में अपनी ट्रेड्स जो है वो क्लोज़ करती है। सो सबसे पहले हम बात करें अगर इस वीक में जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस की, तो टैरिफ वॉर जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो डाल सकती है। टैरिफ वॉर के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है गोल्ड के ऊपर। डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो कोशिश कर रहा है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में यूएसए में लाने की, और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टैरिफ्स का जो है वो सहारा ले रहा है। गो के ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, ऑफ कोर्स उससे डॉलर की वैल्यू जो है वो कम होती है, लेकिन इससे फिर जो जितने भी इसके मेजर पेयर हैं, जब डॉलर DXY ड्रॉप होता है तो फिर जितने भी मेजर पेयर हैं वो पंप करते हैं। सो टैरिफ वॉर जो है उसका एक अपना इफेक्ट होगा। इसके अलावा ट्रंप का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है फेड चेयर पॉल के साथ, एक नए मैनेजर की जो हायरिंग है उसके मुतल्लिक, इसके अलावा रेट कट की अगर हम बात करें तो रेट कट जो है वो भी डिसाइडेड है। बैंक ऑफ न्यूजीलैंड ने रेट कट किया और उसके एकदम से इफ़ेक्ट जो है वो मार्केट में देखने पर नज़र आए। जितने भी न्यूजीलैंड के पेयर के साथ मेजर और माइनर करेंसीज जो थी वो इन्वॉल्व थी। सो ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हमें नज़र आ रही है, इसके अलावा वार की सिचुएशन जो नज़र आ रही है, रशिया अमेरिका की आपस में जो अनबन है, इसके अलावा जो रशियन वॉर है उसको रोकने के लिए, पीस माहदे के लिए जो बातें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें गोल्ड को एक पंप दे सकती हैं। अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मंडे को तो कोई न्यूज़ नहीं है, मार्केट जो है वो टेक्निकली ही मूव करेगी। या अगर कोई स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या किसी बैंक की तरफ से आ जाती है तो दैट्स अनदर इशू। मंगल को बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बुध को कोई न्यूज़ नहीं, थर्सडे भी और फिर फ्राइडे भी। डेली के एनालिसिस में हम इसको अपडेट करते रहते हैं। टेक्निकल टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। सबसे पहले अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाएं तो यहाँ पर एक बड़ी अच्छी मूवमेंट जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जी, तो आप इसमें अगर देखें तो यहाँ पर आपको एक पूरा जो है एक मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो एक नज़र आएगा, जिसमें मार्केट ने अपना एक हायर हाई लगाया और उसके बाद फिर एक हायर लो आपको देखने में नज़र आया, फिर एक हायर हाई लगा और फिर एक हायर लो, एक हायर हाई। सो कुछ इस तरह से आपको ये नज़र आएगा। अभी यहाँ पर ये है कि लास्ट टाइम पहले क्या होता था, हम डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट के ऊपर जाके आपको बताते हैं कि ये किस तरह से ये एक इस वीक में एक ब्रेकआउट हो सकता है या कमिंग डेज में हम डेली के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो आपको यहाँ पर समझ आएगी कि मार्केट जो है वो रेंज बाउंड है। लेकिन होता क्या था कि मार्केट जब भी ड्रॉप होती थी और एक मोमेंटम पकड़ती थी, बुलिश मोमेंटम, तो ये बुलिश मोमेंटम रेजिस्टेंस पे आके बिल्कुल ख़त्म हो जाता था। उसकी वजह ये होती थी कि मार्केट के अंदर मज़ीद ऊपर जाने की स्ट्रेंथ नहीं रहती थी। यहाँ पर भी मार्केट ने कोशिश की इसी तरह से अपने छोटे छोटे पुल बैक्स लेके पंप करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाई। सो अभी भी क्या हो रहा है, अभी मार्केट बड़े आराम के साथ एक पंप जो है वो
लेने की तैयारी में है। सो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से मार्केट को एक अच्छा पंप मिले और इस एरिया का ब्रेकआउट हो। ये वाली जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो 3430 और फिर 3440 के आसपास है, देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि फिर मार्केट जो है वो 3500 के ऊपर जाके एक अच्छी जो है इसका अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को टच करेगी। यहीं पर अगर हम देखें तो हमें एक डेली के टाइम फ्रेम पे एक डब्ल्यू पैटर्न भी बनता हुआ नज़र आएगा। अब इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं होता कि पैटर्न जो है वो बिल्कुल उसी शेप का बने, ये एक आइडिया जो है वो होता है। सो ये एक डब्ल्यू पैटर्न की पॉसिबिलिटी, और वहाँ से फिर मार्केट के जो मोमेंटम है वो यहाँ से अगर इस नेक लाइन को मार्केट ब्रेक करती है तो फिर ऑफ कोर्स ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट और फिर 3500। सो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम इसको H4 के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर भी जाके समझने की कोशिश करती हैं कि H4 के ऊपर मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है और वहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सो दिस इज़ द H4 टाइम फ्रेम चार्ट। यहाँ पर आप अगर देखें तो आपको यहाँ पर जो मार्केट ने ये स्टे किया पूरे एरिया के अंदर, ये मुकम्मल तैयारी में है किसी भी एक तरफ को मूव करने की। अगर मार्केट बुलिश हुई तो फिर एकदम से बुलिश जो है वो भागेगी, और अगर मार्केट बेरिश हुई तो फिर एकदम से मार्केट जो है वो बेरिश रन करेगी। लेकिन ये किस सिचुएशन में होगा हम इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले मार्केट ने क्या बिहेव किया आप ये देखें, आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो नज़र आएगा, और इसके रीटेस्ट के ऊपर मार्केट ने एक बेरिश मोमेंटम दिखाया। सो अगर मार्केट को बेरिश आना है तो फिर मार्केट को यहाँ पर भी एक पैटर्न जो है वो बनाना होगा। यहाँ पर मार्केट एक बेरिश जो है पैटर्न बनाएगी, और उसके बाद फिर हमें जो है इसकी कंफर्मेशन मिलेगी कि मार्केट ने बेरिश जाना है। वहीं पर H4 का ये एक चार्ट फेयर वैल्यू गैप जो है वो पड़ा है वो 3340 पे, और यही फेयर वैल्यू गैप आपको डेली पे भी नज़र आएगा और 1 आवर पे भी नज़र आएगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये वाला फेयर वैल्यू गैप पिन हो और स्ट्रेंथ के साथ मार्केट जो है वो ऊपर निकले। अगर यहीं से मार्केट ऊपर को निकलती है जहाँ पर इस वक्त इसकी प्राइस क्लोज हुई है यहाँ से, तो फिर ज़रूरी है कि ये अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ पर एक पैटर्न बनाए, डब्ल्यू पैटर्न बनाए या इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाए, तो फिर मार्केट जो है वो 3500 पे आपको आराम से नज़र आ सकती है। इसका तरीकाकार ये है, ये ब्रेकआउट करे यहाँ पर इस तरह से, ये छोटा सा कोई डब्ल्यू पैटर्न बना के इसको ब्रेकआउट करे, इस एरिया को, इस लाइन को ब्रेकआउट करे। इस लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद एक अच्छा मोमेंटम आपको 3500 के आसपास नज़र आ सकता है। सो ये तो है बुलिश की कंफर्मेशन। लेकिन अगर बेरिश मार्केट को होना है तो फिर मार्केट को एक अपनी रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक करनी पड़ेगी, जो कि हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। इसको हम मार्क करते हैं, ये पूरा एक जोन है 3360 और 3350 का, एक राउंड नंबर भी है। सो यहाँ पर भी मार्केट आपको नज़र आ सकती है, यहाँ पर भी प्राइस जो है वो ड्रॉप हो सकती है। इसको अगर हम मार्क करें तो आप देखेंगे कि ये 3360 और 3350 के पास एक पूरा जोन जो है आपको नज़र आएगा। प्रीवियसली ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, लेकिन अब ये सपोर्ट भी बन चुकी है। सो इसका ब्रेकडाउन होना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। सो अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो मुझे ओवरऑल मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम जो है वो देखने को मिल सकता है, लेकिन हो सकता है कि उससे पहले मार्केट एक दो दिन ड्रॉप हो, बायर्स को आउट करे, अपना फेयर वैल्यू गैप पिन करे, और उसके बाद एक बड़े पंप के साथ दोबारा से एक तैयारी करे बाय में जाने के लिए। सो दिस इज़ द बॉटम लाइन। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई, कुछ समझने को, कुछ सीखने को मिला, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।